क्या आप भी सीएमएस और ईडी का कोर्स करने जा रहे हैं? क्या आपको सीएमएस और ईडी के बारे में सभी जानकारियां हैं? क्या आप जानते हैं कि सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या आप कर सकते हैं? क्या आप क्लिनिक खोल पाएंगे? क्या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस के अंतर्गत होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है? आप कितनी दवाइयां रख सकते हैं? क्या दवा रखने के अधिकारी आप हैं? क्या आप प्रैक्टिस करने के साथ एक मेडिकल स्टोर चला सकते हैं? इन तमाम बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा और सारी जानकारी दूंगा ताकि आपको कोर्स करने जा रहे हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और फिर आप एक डिसीजन ले पाए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वह सीएमएस और ईडी कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं। यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का कोर्स है जिसमें आप इसेंशियल ड्रग्स जो है, जो लिमिटेड ड्रग्स हैं, उनको उनका इस्तेमाल करके आप स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, आप मेडिकल सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवा इसलिए बनाई गई, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसमें स्पष्ट रूप से एक गाइडलाइन जारी किया गया क्या नॉर्म्स होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होना चाहिए। उस नॉर्म्स में स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि इतने घंटे की ट्रेनिंग, इतने महीने की ट्रेनिंग आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। यदि जिस भी कॉलेज से, जिस भी आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग होना कंपलसरी है और ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये सारी चीज, अगर ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर लिया, पास आउट कर लिया, तो निश्चित रूप से आप जो है अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं, एक डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी दवाओं को स्टोर करने का राइट नहीं मिलता है। अंग्रेजी दवाओं को स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं दवाओं को रख सकते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक हैं, जो आपकी क्राइटेरिया है। जैसे कुछ दवाइयां हैं जिसको गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इतनी दवाइयां आप रख सकते हैं। लगभग जो दवाइयां हैं, इनकी संख्या जो होती है 60 से लेकर 100 के करीब आती है। मैक्सिमम अगर हम बात करें 30-40 दवाइयों का ज्यादा प्रयोग होता है। इन दवाइयों को रख करके आप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और फर्स्ट एड की सुविधा भी दे सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप इस रूल को तोड़ते हैं, आपके होता क्या है कि जैसे थोड़ा बहुत आप इंक्रीज करते हैं, थोड़ा बहुत आपका विकास होता है, तो आपके मन में कुछ और भी भाव जनरेट हो जाते हैं और आप क्या करते हैं कि वे दवाइयां भी आप स्टोर करना शुरू कर देते हैं जिनके लिए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जिनके लिए फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो जब जब आप करेंगे सीएमएस और ईडी करने के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते हैं, अपना डिस्पेंसरी में आप इस तरह की दवाइयों को नहीं रख सकते। जब आप रखेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। सीएमओ का छापा पड़ेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस से संबंधित अगर आप दवाइयां ले रही हैं जिनकी आप सपोज करिए दर्द दर्द और बुखार की है, पैरासीटामोल अगर आप रखते हैं अपने अपने क्लिनिक में और ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ गया, सीएमओ का छापा पड़ गया और जांच में पता चला कि हाँ भाई आपके पास तो ये जो है पेन किलर था, पैरासीटामोल था, कुछ कफ सिरप थे, कुछ बैंडेज थे, इस तरह की सेवाएं आपके पास है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ना तो सीएमओ परेशान करेंगे और ना ही आपको ड्रग इंस्पेक्टर परेशान करेंगे और ना ही आपके ऊपर कोई मुकदमा होगा, क्योंकि आपने जो सीएमएस और ईडी की जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सीएमएस और ईडी का कोर्स करने के बाद आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस नहीं मिलता, आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। ठीक है, इसके लिए फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, फार्मासिस्ट का कोर्स करना जरूरी है। या तो आपने डी फार्म में किया हो या बी फार्म किए हो तो कोर्स कर सकते हैं, या फिर वे लोग इसके लिए अधिकृत हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, बीडीएस हैं, उनके पास जो है प्रैक्टिस के लिए दवा रखने को उनको राइट मिलता है, न कि सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, इस ऑर्डर को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, अब तो हम क्लिनिक खोल सकते हैं, अब तो हम डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। जी हाँ, बेशक आप खोल सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा और किस आधार पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राथमिक सेवा देने वालों को आप हरास नहीं कर सकते, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन्हें जेल नहीं भेज सकते। बेशक अब जरा सोचिए कि उनको वो जेल तो नहीं भेज सकता,
ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। लेकिन अगर ये ऑफेंस लगाया गया, ये आरोप लगा कि आपने ये प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र के अंतर्गत आपने उन दवाओं को रखा जो इलीगल है, न तो आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस था, न तो आप जो है ऑथोराइज कोई डॉक्टर रहे हैं, ना तो आपका एमसीआई में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन है। तो अगर ये स्थिति होती है तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? यहां तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता, या कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे आपकी गलती साबित हो रही है या आप यहां गलत कर रहे हैं। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर चलाना शुरू कर दीजिए। आपको ये राइट नहीं है कि आप उन दवाओं को स्टोर करिए जिसके लिए गाइडलाइन, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज होगी। अगर ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ा और फिर जो है सीएमओ ने पकड़ा तो निश्चित रूप से आपको सजा होगी। अब तक के जितनी केसेस यहाँ पे आए हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, उन केसों को देखिया, उत्तर प्रदेश का देखा, बिहार का देखा, तमिलनाडु का देखा, हरियाणा का देखा, राजस्थान का देखा, दिल्ली के देखा, जिन लोगों पे कार्रवाइयां हुई उनमें ये जरूर उसमें ये बात मेंशन किया गया था कि आप अनाधिकृत तरीके से आप उस ड्रग को स्टोर किए हुए थे, आप अपने डिस्पेंसरी में, अपने क्लिनिक में, जिसके लिए आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। अब जरा खुद आप तय करिए कि क्या सीएमएस और ईडी बदनाम क्या हुआ? सीएमएस और ईडी कोर्स, सीएमएस और ईडी कोर्स बदनाम होता गया, बदनाम होता गया। लेकिन आप उस इलीगल एक्टिविटीज के बारे में आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद था आपको सही जानकारी देना। सीएमएस, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप जो है लोगों की सेवा करना चाहते हैं, गांव के दूर दराजों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चाहते हैं या वहां पर हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करिए। फिर आपको ना तो डरने की जरूरत है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और सीएमएस और ईडी का कोर्स अगर आपने एसएसटी इंस्टीट्यूट से किया तो आपका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी होगा, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और हमेशा आपको हेल्प मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।